बोले मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनानो है। मेरो लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीतांबरी पहने, ऐसी नथ बेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए कि बीच में जूड़ों से बनाए ले, पाँव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरो लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहां बैठी वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोले मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है। सो ठाकुर जी खिड़की पर खड़े भये और वहां मैया को मुख तो है चित्रा सखी की, और चित्रा सखी मैया को देख रही, मैया के ऊपर ही खिड़की पर ठाकुर जी खड़े। सो ठाकुर जी बोले मैया ऐसा रूप बता रही, ने दर्शन तो कराऊं। सो ठाकुर जी ने पर्दा खोले, और पर्दा जैसे खोले सो कहा कियो अपनी पीतांबरी वगैरह सब उतार दी, बिल्कुल नंगम है गए। मैया कह रही मेरो लाला तो पीतांबरी पहने, मेरो लाला तो गले में ऐसी माला पहने, मेरो लाला तो ऐसा। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा। और चित्रा सखी देखे, मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? हाँ मोह तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसी पीछे देखा सोई ठाकुर जी पर्दा लगा ले, तुरंत पीतांबरी पहन ली, गले में माला पहन ली, कानन में कुंडल पहन लिए। कन्हैया तुरंत खोल के आए सो पीतांबरी। हाँ मैया। चित्रा सखी को तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोले ओहो ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है। अरे तू तो यूं कह रही नंगम नंगा, देखो देखियो कैसी पीतांबरी पहन के ठाड़ो है। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए, कहा कहूं, बार बार वह सखी को देखे जो लेके आई, वह सखी को मनी मन धन्यवाद कह रही है। अरे तेने पहले ना बताई ये सुंदर श्याम, मेरो लाला बड़ो सीधो है। अरे चित्रा ने सुन ले, बहुत सीधो बेचारो, इतनो भोरो इतनो भोरो। अच्छा मैया। इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए और दोनों हाथ लेके ठेंगा लेके और नृत्य कर रहे हैं, दो दतुइयां दिखा रहे हैं और मटक मटक करके नाच रहे हैं। चित्रा सखी करी हाँ मैया बहुत सीधो है। मैया पीछे देखे सोई ठाकुर जी पर्दा कर ले, अरे लाला सोई में बिल्कुल। हाँ मैया बोल मैया, कहा कह रही मैया, तू जो कहेगी मैया सो करूंगा, तू बता तो। चित्रा सखी बोली मैया वास्तव में सीधा हो तुम्हारो लाला। ठाकुर जी को जाके चित्त पे अपनो प्रभाव डालना हो ना, वह को अपने सब रस दिखा दे, और जाके चित्त को ठाकुर जी को कोरो ही छोड़ना हो ना, वह को श्री जी बाबा हर दिन एक जैसे ही लगेंगे। कल भी ऐसे ही है हमारे पूज्य नाना जी, जब मैं कभी श्रीनाथ जी नहीं आयो, आपको जान के आश्चर्य होगो, हम गिरधर लाल की सेवा, लाल जी हमारे घर पधारे इतनी कृपा करके। मैं 19 वर्ष की आयु में पहली बार नाथ द्वार आयो, 19 वर्ष बाद। 19 वर्ष तक तो हमने श्रीनाथ जी केवल चित्र में ही देखे। 19-20 वर्ष की आयु में पहली बार आयो मैं, और तब से महाराज ऐसे पकड़े, लाल जी ने ऐसे पकड़े, हमें तो सुबह मंगला में अलग दिखे। सुबह मंगला में ऐसा अनुभव होवे कि लाला की आंख खुली ना है, गुसाई जी ने उठाई दिए, जमाई सी ले रो लाला, मानो ऐसा ठाकुर जी को देख के मंगला में अनुभव हुए। ठाकुर जी कह रहे ने को और सुन दो, काई को आए गए हो सवेरे सवेरे। वहां समय लोग जय जयकार करें, घंटा घड़ियाल बजे, तो मोए ऐसो लगे मैं लाला यूं कह रहे होंगे, अरे भैया धीमे धीमे करो आवाज, अभी सो के उठाऊं मैं। सुबह को पद गामे ना, मोहन जागिए बलि जही है, लाला जागिए बलि जही है, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल
पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई छाण दे अलसई लाला, छाण दे अलसई। यशोदा मैया ऐसे ना उठावे, कैसे उठावे? पहले सिगड़ी सिद्ध करे मैया, सिगड़ी सिद्ध कर दे, इतनी देर में दूध औटाए दे, लड्डू सिद्ध करे और सबरी व्यवस्था लाला उठे वासे पहले मैया सब व्यवस्था कर दे, दूध लेके जावे, लड्डू लेके जावे, सिगड़ी समीप रख दे और वहां में पहले अपने हाथन को सेके मैया, और जब हाथ ने ताते ताते है जाए मैया के, तब रजाई के भीतर धीमे धीमे हाथ डाले और लाला के हाथन को, पामन को धीमे धीमे स्पर्श करे। लाला उठ जा मेरो लाला, हमारी तरह ना ठंडे शीतल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल ऐसे हरे बर्फ। और वही तो ठाकुर जी उठाए के बैठा दिए, ठाकुर जी ठिठर जाते होंगे। यशोदा मैया से सीखो सेवा पद्धति। तो धीमे धीमे हाथन सो फिर लाला के पाम स्पर्श करे। आजकल की मैयान की तरह नहीं नीचे तो ही चिल्ला रही हैं, उठ जा सुबह है गई है अभी तक सो रहा है। हमारी मैया भी चिल्लाती कभी कभी बैठी। यशोदा मैया तो बड़ो भाव रखे, सबन की मैया यशोदा ही है। ठाकुर जी भी कभी कभी डांट खामे, सुबह सुबह ऐसा ना है। कई बालक बड़े विचित्र हैं, वो लीलान को सुन के अपनी मैयांती के देखे क्या कह रहे हैं महाराज जी, आप कैसे उठाती हो उनको सुबह, ऐसे उठाए करो, हाथ वाथ गर्म करके इत्र वित्र लगा के आए करो। अरे मेरे राज दुलारे उठ जा। ठाकुर जी जैसे प्यारे तो बन जाओ, मैया ऐसी उठावेगी। अब तुम बनने हो मधुमंगल तो ढंडांत ही उठावेगी। ठाकुर जी उठ गए, पर उठे भाई ठाकुर जी भी ऐसे रजाई ने घटा में अपने आंखन के आगे थे। मैं उठूंगा तो मैया तुमको कहा देगी, अच्छा या में भी शर्त चाहिए लाला, कछु दूंगी तो ही उठेगो, नहीं तो नहीं उठेगो ना। मैया पहले बता मुझको कहा देगी। तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया ली हूं लाला, नई मुरलिया। लाला देख तेरे काज नई मुरली लेके आई हूं मैं। और जैसे ही मुरली को नाम सुनो सोई ठाकुर जी ने रजाई दूर कर दी, उठ के बैठ गए और बैठ करके मैं कहां है मेरी मुरली कहां है। जैसे ही ठाकुर जी उठ के बैठे, मैया ने मुख सो दूध लगायो, लड्डू खवायो, लई आरती उतार दी, है गई मंगला। उठ गो लाला, अब चल बैठो ही रहे, रजाई वजाई सब उठा के ले गई। ऐसे उठे ठाकुर जी। तो भोर के श्रीनाथ जी ऐसे लगे कि वास्तव में आलस में है भाई। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी लगे नवे धुवे बिल्कुल राज दुलारे बन के आए हैं। उत्थापन में ठाकुर जी के अनुभव होवे, गैया चरा के आए हैं, गौ रज लगी हाथन में, गौ रज लगे मुख पे। और शयन में ऐसा अनुभव होवे कि ठाकुर जी के नेत्रन में नींद भर आई है। अगर ये भावना आपकी उत्पन्न हो रही है ठाकुर जी के दर्शन में नित्य नूतन नित्य नवीन, तो समझो ठाकुर जी ने आप पे कृपा करी है। कृष्णदास जी की जो पंक्ति है, सजल श्याम घन वरण लीन है, जाकू ठाकुर जी वर्ण कर लें, जाकू ठाकुर जी स्वीकार करें, वही को ही ये अनुभव है सके, सबको नहीं। हमारे नाना जी कहो करते, लाला मैंने कि नाना जी श्रीनाथ जी कैसे दिखे, तो बोले लाला पहली बार जैसे ही मैं मंदिर गयो तो देखते ऐसा लगी जन कौन ग्वारिया को 100 बालक खड़ो सामने। यूं लगी नहीं कि कोई पाषाण है, कोई मूर्ति है, कोई धातु है, या कोई मंदिर के ठाकुर जी हैं, ऐसी लगी कोई बालक खड़ो सामने। श्री जी बाबा लगे ऐसे ही हैं, ऐसे लगेंगे कोई लाला खड़ो है, कोई बालक खड़ो है।
ये अनुभव यदि है रहे हो तो इसको मतलब आप ठाकुर जी के प्रथम रूप को दर्शन कर चुके हो, जो कौन सा है? सत्य। चित्रा सखी को ठाकुर जी ने खूब सारे दर्शन कराए। मैया जैसे रूप को वर्णन करे, ठाकुर जी वास्तव विपरीत रूप धारण करके चित्रा सखी को दिखावे। मैया के मेरो लाला कारी कमरिया ओढ़े, सो ठाकुर जी पर्दा खोल करके लाल कमरिया में दिखा दें, विपरीत। और जैसे मैया देखे सो कारी कमरिया पहना। इतनी झटपट अपना श्रृंगार बदल लें, उनकी बात तत्परता पे, मतलब चित्रा सखियों देख रही है कि ये कितने तत्पर हैं, मतलब मुंह को दिखावे के काज अलग श्रृंगार, और मैया देखेगी तो इतनी देर में ठाकुर जी दूसरा श्रृंगार पहन लें। मतलब ये रास नहीं है तो क्या? यही तो रास है। रास का मतलब क्या? कि ठाकुर जी आप पर कृपा करने के लिए बार बार भेष बदल रहे हैं, बार बार कोई लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी तो आनंदित है। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक पंक्ति गामे, एक पंक्ति नहीं केवल एक लाइन गामे, और वो मेरे मन में ऐसी घर करके बैठ गई। मैं 24 घंटा सोचूं, या से आगे कहा, या से आगे कहा, खूब ढूंढो मुंह, कहीं मिलो ही नहीं। वो एक ही लाइन है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, गाओ, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है। क्यों शांत बैठे हो? गाओ, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। देखो, झूठ क्यों बोलूं? एक बात अपनी अंतरंग एक बात बताता हूं आपको। मुकु कई सारे भाव ठाकुर जी की लीला के या कोई पद लिखवे को भी, ये सब भाव पतो कब आमे? जब मैं स्नान करवे जाऊं, नहाते नहाते आमे। ये पद बहुत दिनान से मन में चलो, वाराणसी कथा में भी ये पद चलता रहो बहुत दिन तक। मन है यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे क्या। तब स्नान करते करते कल मन में भाव आए कई, ठाकुर जी कैसे हैं, चित्रा सखी की स्थिति कैसी है गई है। अब चित्रा सखी निकली है नंद भवन से, अपने घर के मार्ग पे जा रही है, पर चलते चलते कहीं और पहुंच गई है। क्यों? अब वही कपाट खोलते बंद करते, कपाट खोलते बंद करते, बार बार श्रृंगार बदलते ठाकुर जी वाकु दिख रहे हैं। वो वन में देखे तो वन में दूर ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। सरोवर देखे तो सरोवर में नहाते ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। गौशाला गैया देखे तो गैया चराते ठाकुर जी दिख रहे हैं। और सब जगह गाती जा रही है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे। कैसे हैं? नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान,
बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। कैसे हैं ठाकुर जी? नैनाभिराम, नेत्र कैसे हैं? नेक कटाक्ष ठाकुर जी कोई के प्रति कर लें। एक बात याद रखियो, श्री ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? कभी अगर ठाकुर जी सामने आगे कैसे पहचानोगे? जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ ने कानन की तरफ ज्यादा जा रहे हो, समझ जाइयो ठाकुर जी हैं। जिनके नेत्रन को ये अंतिम छोड़ पीछे तक खिंचो जा रहे हो। और सुन